नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के साथ जो लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में, इसके पीछे रीज़न क्या है एंड इसका सोल्यूशन क्या है, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो लो वोल्टेज के वजह से जो एसी है उसमें जो है दिक्कत देखने को मिल सकते हैं, उसमें जो है इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर लो वोल्टेज में अगर आप एसी को यूज़ करोगे तो जो कूलिंग परफॉर्मेंस है रिड्यूस हो जाएगा, सही से रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पर क्योंकि लो वोल्टेज में अगर आप एसी को यूज़ करोगे तो एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, इससे जो है आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। नंबर 3, अगर आप लगातार लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करते हो तो एसी का जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर उसमें इशू देखने को मिल सकता है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करोगे तो एसी में जो है इश्यूज देखने को मिलेगा, शायद एसी जो है सही से कूलिंग ना कर पाए, सही से काम ना करे। तो डेफिनेटली लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो एसी में जो है लो वोल्टेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर जो एसी है यहाँ पर स्टार्ट करते ही जो एसी ऑन नहीं हो रहा है तो आप समझ लेना शायद यहाँ पर लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एसी को ऑन करते हो उसके कुछ टाइम के बाद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है तो समझ लेना एसी जो है काम नहीं कर रहा है, कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एसी में शायद लो वोल्टेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर लो वोल्टेज में एसी को ऑन करते हो तो शायद एसी ऑन ना हो, अगर ऑन भी हो जाए उसके कुछ टाइम के बाद फिर से बंद हो सकता है। नंबर 2, यहाँ पर अगर एसी जो है ऑन हो गया है बट सही से कूलिंग को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है एसी को जो है कूलिंग करने में, तब भी जो है यहाँ पर लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली लो वोल्टेज के साथ अगर आप एसी को यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो कूलिंग परफॉर्मेंस से रिड्यूस हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर लो वोल्टेज के साथ अगर आप एसी को यूज़ करोगे तो कंप्रेसर में ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है नॉइज़ लेवल भी जो है इंक्रीज हो सकता है। तो अगर एसी के साथ जो है नॉइज़ देखने को मिल रहा है तो शायद यहाँ पर कंप्रेसर में ज़्यादा लोड पड़ रहा है लो वोल्टेज होने के कारण, जिसके वजह से जो है यहाँ पर कंप्रेसर में ज़्यादा लोड होने के कारण जो है यहाँ पर नॉइज़ देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर नॉइज़ देखने को मिल रहा है तो समझ लेना इसमें शायद कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आपको मालूम चल जाएगा एसी में जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पर जो कॉमन रीज़न है इसे किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है यहाँ पर काफ़ी हद तक फ्लैक्चुएट हो रहा है, जो वोल्टेज है काफ़ी हद तक फ्लैक्चुएट हो रहा है, जिसकी वजह से एसी जो है सही से कूलिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर फ्लैक्चुएट करता है तो अब जो है यहाँ पर लो वोल्टेज के रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। नंबर 2, अगर आप एक ही करंट में और एक ही मीटर में अगर आप ज़्यादा जो है यहाँ पर जो अप्लायंसेस है उसे अगर आप यूज़ करते हो, जैसे कि टीवी वगैरह यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा एसी को यूज़ कर रहे हो और जो वॉशिंग मशीन वगैरह को एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हो सेम मीटर सेम करंट से, तब भी जो है यहाँ पर वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक ही टाइम में ज़्यादा जो है अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा जो है यहाँ पर डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो, टीवी, एसीज, फ्रिज वगैरह और वॉशिंग मशीन वगैरह, तब जो है यहाँ पर ओवरलोड का जो इशू देखने को मिल सकता है, तब जो है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप का जो इशू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वायरिंग के साथ भी इशू देखने को मिलेगा। तो अगर जो एसी है उसमें लो वोल्टेज देखने को मिल रहा है तो शायद जो वायरिंग है उसमें कोई फॉल्ट है और जो वायरिंग है काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से एसी में जो है सही से वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप के रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, लो वोल्टेज के रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है। तो अगर वायरिंग वगैरह के साथ इशू है तो उसे जो है रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल
कंपोनेंट्स है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है जिसकी वजह से भी जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह है जिसकी वजह से भी जो है लो वोल्टेज देखने को मिल सकता है। और अगर जो एसी का जो कंपोनेंट्स है उसमें अगर कोई फॉल्ट है, अगर कैपेसिटर वगैरह जो है एसी में और जो एसी में जो ट्रांसफार्मर वगैरह है अगर सही से काम नहीं कर रहा है, अगर कोई फॉल्ट वगैरह है, तब भी जो है एसी में लो वोल्टेज के रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सिंपली वोल्टेज लेवल को चेक करने के लिए आप जो है मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो, जिससे जो है पता चल जाएगा जो वोल्टेज वगैरह कैसा है। नॉर्मली एसी जो है 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज में जो है काम करता है, तो यहाँ पर सही से जो है अगर इसी टेम्परेचर में इसी वोल्टेज के अंदर है तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सही जो है कूलिंग को प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं सोल्यूशन के बारे में, किस तरह से जो लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है इसे आप फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो है पर वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो। वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ जो वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पर उसे स्टेबल कर देगा, जिससे जो एसी का जो कूलिंग परफॉर्मेंस है इंक्रीज हो जाएगा एंड एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो आप जो है ज़रूर से एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करना। वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ कूलिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, प्लस जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो इशू है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। तो आप ज़रूर से एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल कर सकते हो, एसी के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जो वायरिंग वगैरह है अगर काफ़ी पुराना हो गया है और उसमें कोई फॉल्ट है तो उसे भी जो है आप अपडेट कर सकते हो। तो आप जो है ज़रूर से वायरिंग वगैरह को अपडेट कर लीजिए एसी के लिए, जिससे जो है कोई भी लो वोल्टेज के रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल कोई भी इशू देखने को ना मिले। नेक्स्ट, जो सर्किट लोड है उसे भी चेक करना ज़रूरी है। ट्राई करना एक साथ मल्टीपल जो है यहाँ पर डिवाइसेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सेम करंट में। तो यहाँ पर अगर ओवरलोडिंग की तरह इशू देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो मल्टीपल डिवाइसेस है उसे एक टाइम पे एक साथ यूज़ मत करना। तो आप सिंपली पहले यहाँ पर एसी को यूज़ करो, उसके बाद जो है अलग से वॉशिंग मशीन को यूज़ कर सकते हो बाद में, तब जो है ज़्यादा ओवरलोडिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है, एसी वगैरह को रेगुलर चेक करना ज़रूरी है, इससे पता चल जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रिकल इशू है तो, और अगर कोई कंपोनेंट्स में फॉल्ट है तो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो रेगुलर एसी का मेंटेनेंस करना भी ज़रूरी है। प्लस जो इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह है उसे भी जो है चेक करना ज़रूरी है। जो टेक्नीशियन वगैरह है, जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह है, उसके साथ भी आप जो है बातचीत कर सकते हो, जिससे जो लो वोल्टेज का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली लो वोल्टेज की वजह से जो कूलिंग परफॉर्मेंस है यहाँ पर रिड्यूस होता है, प्लस जो एसी में जो कंप्रेसर है प्लस जो मोटर वगैरह है उसमें भी जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और जिससे जो एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ को जो है ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लो वोल्टेज के रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है तो एसी जो है सही से कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा, प्लस ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जिससे आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा एंड इससे एसी का जो लॉन्जिविटी है पर रिड्यूस हो जाएगा। एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।